कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों पर रुझान आ चुके हैं और रुझानों में कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है। कांग्रेस को बहुमत मिल चुका है और भाजपा और जेडीएस के हाथ जो है वो हार लगी है। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग है वो 10 मई को हुई थी और 13 मई यानी कि आज जो है वो काउंटिंग हुई। काउंटिंग में ये साफ हो चुका है कि कर्नाटक में जो है वो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस में काउंटिंग के बाद जो रुझान आए हैं, इलेक्शन कमीशन की ओर से जो रुझान सामने आए हैं उसमें कांग्रेस को बढ़त मिली है। रुझानों में कांग्रेस को बढ़त मिली और इससे कांग्रेस में जश्न का माहौल जो है वो पैदा हो चुका है। सुबह 8 बजे से 36 मतगणना केंद्रों पर जो है वो काउंटिंग शुरू हुई थी और ऐसे में अब रुझान ये सामने आया है। अब तक के ये रुझान है कि कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा है, कांग्रेस बढ़त पर है और ऐसे में भाजपा और जेडीएस के हाथ जो है वो मायूसी लगी है। लेकिन कांग्रेस में रुझानों के बाद जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। जी हां, कांग्रेस कार्यालय में जो है नेता इकट्ठे हो चुके हैं। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से जो है कांग्रेस नेता अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। कर्नाटक की जनता ने जो है वो सत्ता की चाबी, कर्नाटक की जनता ने सत्ता की चाबी जो है वो कांग्रेस के हाथ में थमा दी है। कर्नाटक की जनता ने सत्ता की चाबी जो है वो कांग्रेस के हाथ दे दिया और कांग्रेस पर जनता ने जो है वो विश्वास जताया है। चुनाव प्रचार के दौरान सभी दलों ने, जेडीएस हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, सभी दलों ने जो है वो जनता को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का प्रयास किया। लेकिन जो कर्नाटक की जनता है वो कांग्रेस के दावों और वादों से खुश हुई और ऐसे में सत्ता की चाबी, सत्ता का ताज जो है वो कांग्रेस के हाथ में कर्नाटक की जनता ने थमा दिया। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से जो है काउंटिंग जारी और ईवीएम की मशीनें जहां पर रखी गई है वहां पर कड़ी तैनाती जो है वो सुरक्षा व्यवस्था की जो है पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, किसी तरह की कोई भी हिंसा ना हो, कोई भी जो वहां पर अनहोनी ना हो, इसके लिए वहां पर जो है वो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो है वो काउंटिंग जारी है। और रुझान अब तक इलेक्शन कमीशन की ओर से ये सामने आया है कि कांग्रेस बढ़त कर रही है, कांग्रेस को बहुमत मिल चुका है और ये साफ हो चुका है, करीब करीब तस्वीर जो है वो साफ हो चुकी है कि कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। सत्ता का ताज जो है, जो राजनीतिक जो है वो जो सत्ता का ताज है कर्नाटक की राजनीति में जो है वो कांग्रेस ही राज करेगी और कांग्रेस की चाबी कांग्रेस पर कर्नाटक की जनता ने एक बार विश्वास जताया है। और आपको बता दें कि नतीजे जो इलेक्शन कमीशन की ओर से रुझान सामने आए हैं उसमें ये सामने आ रहा है कि कांग्रेस बढ़त पर है, कांग्रेस को बहुमत मिल चुका है और कांग्रेस नेताओं में जो है वो जश्न का माहौल। मैं तो बता दें कि रुझानों में कांग्रेस ने बड़ी बढ़त बनाते हुए बहुमत का आंकड़ा जो है वो पार कर दिया है। कांग्रेस 130 सीटें और भाजपा 66 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। जी हां, भाजपा सरकार के कई कैबिनेट मंत्री पीछे चल रहे हैं और बेंगलुरु में भी भाजपा पिछड़ गई है। वहीं जेडीएस की बात की जाए तो जेडीएस केवल 22 सीटों पर ही आगे है और राज्य भर में 36 केंद्रों में मतगणना में रुझान आ गया और चुनाव अधिकारियों को परिणाम के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर जो है वो करीब करीब स्पष्ट हो चुकी है। और राज्य में 224 सदस्य विधानसभा सीटों के लिए 10 मई को चुनाव में 73.19% का रिकॉर्ड जो है वो मतदान दर्ज किया गया था। आज कर्नाटक के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो चुकी थी और रुझान में करीब करीब, जी हां, ये स्पष्ट हो चुका है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन रही है और 10 मई को सुबह की 224 विधानसभा सीटों पर जो है वो 73.19% जो है वो वोटिंग हुई थी। और आपको बता दें कि जो रुझान सामने आए हैं इसके बाद जो कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार जो है वो कांग्रेस की जीत के बाद भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं और अपनी पार्टी के नेताओं को श्रेय देता हूं जिन्होंने इतनी मेहनत की है। लोगों ने झूठों का पर्दाफाश किया और मैंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को जीत का आश्वासन दिया था। मैं भूल नहीं सकता। अब सोनिया गांधी मुझसे जेल में मिलने आई थी तब मैंने पद पर रहने की बजाय जेल में रहना चुना। पार्टी को मुझ पर इतना भरोसा है। जी आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, आपको तस्वीरों में हम ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस में जश्न का माहौल है, कांग्रेस में खुशी की लहर दौड़ गई है। कांग्रेस की जीत के बाद जैसे ही इलेक्शन कमीशन की ओर से रुझान सामने आए हैं, कांग्रेस में जीत का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। हो भी ना क्यों, जी हाँ, आखिरकार कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास जताया है, कांग्रेस को जीत हासिल करवाई है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि कर्नाटक में इलेक्शन कमीशन की ओर से जो रुझान सामने आए हैं उनमें कांग्रेस को बहुमत
मिलता हुआ दिख रहा है और भाजपा और जेडीएस जो है, जो ये दो दल है, इन दलों को नुकसान हुआ है, इन दलों को हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि कर्नाटक में जब वोटिंग हुई थी तो 73.19% लोगों ने जो है अपने वोट की आहुति दी थी। चुनावी महायज्ञ में 73.19% लोगों ने अपना वोट डाला था। इस बार चुनाव में कुल 2615 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई और कर्नाटक में जो है वो कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा है। रुझान सामने आ चुके हैं, करीब करीब तस्वीर ये साफ हो चुकी है कि अब कर्नाटक में जो है वो कांग्रेस ही सत्ता संभालेगी। सत्ता की चाबी, सत्ता का ताज कांग्रेस के हाथ लगेगा। और आपको बता दें कि इस बार चुनाव में कुल 2615 उम्मीदवार जो है वो उतरे थे और इन उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। और ईवीएम में जो प्रत्याशियों की किस्मत 10 मई को कैद हो गई थी वो आज खुली है। और अब ये सामने जो है तस्वीर सामने आ चुकी है कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनने जा रही है। कर्नाटक में कांग्रेस जो है वो किंग बनी है और बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। कांग्रेस की पकड़ मजबूत है और भाजपा जेडीएस को नुकसान हुआ है। रुझानों के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से कांग्रेस में जश्न का माहौल है। कांग्रेस कार्यकर्ता खुशी से फूले नहीं समा रहे और 224 विधानसभा सीटों के रुझान जो हैं वो आज आए हैं और कांग्रेस की जीत जो है वो एक तरह से कहा जा सकता है कि करीब करीब कांग्रेस की जीत हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है। आपको बता देते हैं कि कर्नाटक के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि देखिए कर्नाटक की जनता जो है वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी इस दिन का, ये जानने के लिए कि आखिरकार कर्नाटक में किस राजनीतिक दल का राज होगा और कर्नाटक में सत्ता की चाबी किसके हाथ जाएगी। और देखिए आज ये करीब करीब साफ हो चुका है कि जो सत्ता की चाबी है, सत्ता का ताज है, वो कांग्रेस के हाथ में ही जाएगा। इससे हालांकि भाजपा और जेडीएस में थोड़ा कह सकते हैं कि उनको नुकसान हुआ है, लेकिन कांग्रेस में खुशी की लहर है। कांग्रेस में खुशी, एक तरह से कांग्रेस में खुशी की लहर आ चुकी है और कार्यकर्ता और समर्थक जो हैं वो जश्न मना रहे हैं। जी हां, रुझानों में कांग्रेस ने बड़ी बढ़त बनाते हुए बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया और 130 सीटें और भाजपा 66 सीटों पर आगे चल रही है। भाजपा सरकार के कई कैबिनेट मंत्री पीछे चल रहे थे और बेंगलुरु में भी भाजपा पिछड़ गई, तो वहीं जेडीएस केवल 22 सीटों पर आगे है। राज्य भर में 36 केंद्रों में मतगणना के रुझान आ गए हैं और चुनावी अधिकारियों को परिणाम के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर जो है वो सामने आ चुकी है। राज्य की 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए 10 मई को चुनाव हुआ था और इस दौरान 73.19% लोगों ने जो है वो वोट डाला था। आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार कांग्रेस की जीत के बाद भावुक हो गए हैं और उन्होंने ये कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं और अपनी पार्टी को, नेताओं को अपनी जीत का श्रेय देता हूं, जिन्होंने इतनी मेहनत की है और लोगों ने झूठ का पर्दा फाश किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को जीत का आश्वासन दिया था। मैं भूल नहीं सकता, जब सोनिया गांधी मुझसे जेल में मिलने आई थी तब मैंने पद पर रहने की बजाय जेल में रहना चुना और पार्टी मुझ पर इतना भरोसा करती है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि अब कर्नाटक में ये साफ हो चुका है कि जो कांग्रेस है वो ही सत्ता की डोर संभालेगी और जो सत्ता का ताज है वो कांग्रेस के सर सजेगा। पल पल की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए स्काई न्यूज के साथ।